क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? मैं बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं इनकी बात सुनकर। ये एक सांसद हैं और इनको यही नहीं पता कि इस देश में जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। इनको यही नहीं पता कि इस देश में कुछ लोगों के साथ इसलिए भेदभाव होता है क्योंकि वो एक विशेष जाति से आते हैं। और अगर माननीय कंगना जी आपको नहीं पता जातिवाद क्या है, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किस प्रकार से हुआ है, तो मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ। वो किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई जूठन। आप पढ़िए एक बार उसको, तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव हुआ है और उस व्यक्ति ने किस प्रकार से उस जातिवाद से निकलने के लिए किस किस प्रकार की जुगत लगाई है। तब आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि लोगों के साथ जाति के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव हुआ है। यहाँ पर एक समय था कि एक महिलाओं को अपना ऊपरी शरीर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, कर। आपको पता है ये आपके देश में ही होता था। आपको पता होना चाहिए, इसी देश में कुछ जातियों के लोगों को अगर गांव से निकलते थे तो उनको अपने गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका के चलना पड़ता था। क्या ये आपको पता है? ये उनके साथ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए हो रहा था उनके साथ क्योंकि वो एक विशेष जाति से आते थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको नहीं पता तो कृपया आप पढ़ें, आप भारतीय इतिहास को समझें। और अगर आपको नहीं पता इतिहास तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपको विशेष तौर पर आपको डिस्काउंट क्या फ्री में पढ़ाऊंगा। आप आइए एक बार, आपको मैं पढ़ाऊंगा इतिहास और मैं आपको समझाऊंगा विस्तार पूर्वक कि किस प्रकार से भारत में जातिवाद हुआ है और इस जातिवाद ने इस देश का कितना नुकसान किया है। और अगर अब भी लोगों को इस जातिवाद से निकाला नहीं गया और निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सकारात्मक विभेद। और जब तक सकारात्मक विभेद नहीं होगा तब तक वो इस दंश से, इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। इस बात को आप समझिए। जो आप अफर्मेटिव एक्शन पे बोल रही हैं, क्या ये क्या होता है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। बनाइए। और आप इस देश के पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी सही से नहीं ले पाती, आपको उनका सही से नाम भी नहीं पता। रामनाथ कोविंद बोल रही हैं आप उनके नाम को। ये है आपकी जानकारी। आप अपने ही दल के नेता का नाम तक नहीं ले पाती हैं ढंग से और आप बात करती हैं दूसरों की। जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। आप राहुल गांधी पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, पर आप अपना भी तो देखिए। आप भी एक सांसद हैं और आप अपने दायित्वों का कितना निर्वहन कर रही हैं, आप अपने आप में झांकिए। आप इंदिरा गांधी जी की नकल करने के लिए पर्दे पर उतर तो चुकी हैं, लेकिन क्या सच में आपने उनके चरित्र को ग्रहण किया है? एक भी चरित्र अगर आपके अंदर होता ना तो आप इस प्रकार की बेतुकी अज्ञानी बातें नहीं करती। अगर सच में आपने इंदिरा जी को समझा होता और इंदिरा जी के चरित्र को समझने का प्रयास किया होता तो आपके अंदर ये अहम नहीं होता। देखिए, अहम तो सबका टूटा है। जब इस देश में बड़े बड़े नेताओं का टूटा है तो आपका भी टूटेगा और इस देश की जनता ही ये अहम आपका तोड़ेगी। आप बात करती हैं कि आरक्षण सिर्फ 3 आधार पर होना चाहिए, एक है गरीबी के आधार पर, एक है महिलाओं के लिए और तीसरा है किसानों के लिए। आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी। कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं,
और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। आप कितना किसानों की इज्जत करती हैं ये सबको पता है। आप किसानों को आतंकवादी कह देती हैं। अगर वो सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं तो आपके लिए तो वो आतंकवादी हो जाते हैं। और महिलाओं की बात रही, आप अपने आप को तो महिला मानती हैं, परंतु दूसरी महिलाओं को महिला तो आप मानती ही नहीं है। उनकी आप धज्जियां उड़ाती हैं फिर। और मैं आपको बताता हूं, और आप बात करती हैं गरीबी की। आपने गरीबी देखी है सच में? अगर आपने गरीबी देखी होती तो आपको पता होता क्या होता है गरीबी और क्या होता है अभाव, और आप वाकिफ होती कि अभाव भरा जीवन कैसा होता है और इस अभाव भरे जीवन में लोगों का जीवन कैसा होता है। और गरीबी के आधार पर आरक्षण की जो बात कर रही हैं आप, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलता है आज भी। ईडब्ल्यूएस कोटा है और उसमें मिलता है। और आपको बता देता हूं, इस देश में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना उतना ही आसान है जितना आपको नेता बनाना आसान था। तो आप ये जान लीजिए, इस देश में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई लोगों को दिक्कत नहीं आती। और बतेरे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो वास्तविक तौर पर गरीब होते हैं उनका हक मार लेते हैं। इसी स्वर्ण क्लास के लोग, स्वर्ण जातियों के लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। अब बताइए, वो भी तो अपने लोगों का ही हक मार रहे हैं, किसका मार रहे हैं वो? मुझे भी तो बताइए। आप तुक्के से राजनेता बनी है। आपने राजनीति के में कोई दक्षता प्राप्त नहीं कर रखी। आपने जनता के कल्याण के लिए कोई खास काम नहीं कर रखा। तो अगर आपको सांसदी मिली है तो जाइए जनता के बीच थोड़ा बहुत काम कीजिए और आप अपने काम पर फोकस कीजिए। ये फालतू के टिटम्मे मत किया कीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता कि आप इस प्रकार की फालतू बातें बोले और फिर उनको कटाक्ष करना पड़े। हम जैसे युवाओं के लिए थोड़ा बहुत तो आप दया दृष्टि दिखाइए, क्योंकि हम समझते हैं कि एक राजनेता के रूप में आप नीतियों को समझेंगी और नीतियों पर एक सही सुलभ सुझाव रखेंगी। परंतु मुझे आपसे आशा नहीं है कि आप उस प्रकार का सुझाव रखती हैं या उस प्रकार का विचार रखती हैं। मुझे कदापि नहीं लगता। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, इसलिए जब मैंने आपकी ये बात सुनी तो मुझे लगा कि इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस प्रकार की अज्ञानता इस देश में फैला रही हैं उससे इस देश की महिलाओं के लिए एक खतरा पैदा कर रही हैं आप। ये मुझे आभास हो रहा है, और किसी को हो रहा हो या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, परंतु मैं इस चीज को समझ रहा हूं कि आप इस देश की महिलाओं के लिए एक खतरा बनती जा रही हैं, उनके अवसरों में एक खतरा बनती जा रही हैं। आपने पता है 2 अवसर मारे हैं, एक तो सिनेमा जगत में मार लिया है और दूसरा आपने राजनीति में। आप बताइए, क्या ये अवसरों की समानता है? जितनी आसानी से आपको टिकट मिल गई भाजपा से, क्या उतनी ही आसानी से किसी भाजपा की सामान्य कार्यकर्ता को मिली है टिकट? आप मुझे बता दीजिए इस बात का उत्तर, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप कितना सम्मान करती हैं गरीबी का, कितना सम्मान करती हैं महिलाओं का और कितना सम्मान करती हैं किसानों का। प्लीज इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं इस देश की जनता से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, कंगना जी की बातों को सिर्फ सुने और इस कान से निकाल दें, इसके अलावा कुछ मत करें, क्योंकि उनके बातों पर विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।